आपने कभी इंडिया के जेम्स बॉन्ड के बारे में सुना है? एक ऐसा आदमी जिसके नाम से पाकिस्तान और चाइना सहित वेस्टर्न कंट्रीज की नींद उड़ जाती है। एक ऐसा आदमी जिससे दुनिया के कई सारे देश बहुत ही डेंजरस एंड चालाक मानते हैं और ये जानते हैं कि इनके रहते इंडिया को टच कर पाना भी नामुमकिन है। एक ऐसे व्यक्ति जिसमें एक जासूस की चालाकी, एक सैनिक के जितनी बहादुरी और एक चेस मास्टर के जैसा तेज दिमाग है। आप सोच रहे होंगे कि क्या कोई ऐसा भी एग्जिस्ट करता है? तो जी हाँ, बिल्कुल करता है। और आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे व्यक्ति की बात करने वाले हैं जिनका नाम है मिस्टर अजीत डोवाल, जिन्हें इंडिया के जेम्स बॉन्ड के नाम से भी जाना जाता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष। इनका नाम तो आप सबने सुना ही होगा। ही इज नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर NSA ऑफ इंडिया टू द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और साथ साथ इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी ऑपरेशंस के हेड भी हैं। इन्हें 50 साल से भी लंबे कैरियर में इन्होंने पाकिस्तान में अंडरकवर मिशन करने के साथ बहुत से हॉस्टेजेस रेस्क्यू ऑपरेशंस और पता नहीं कितने ही डेंजरस ऑपरेशंस को सक्सेसफुली अंजाम दिया है। आज के इस वीडियो में हम इन्हीं बेखौफ मिस्टर अजीत डोवाल के जीवन के शुरुआत से लेकर इनके करियर की कहानी आपको डिटेल में बताने वाले हैं। और जाहिर सी बात है, इतने इंटरेस्टिंग पर्सन का जीवन भी किसी फिल्म स्टोरी से कम नहीं रहा होगा। तो फिर इंतजार किस बात का, चलिए अपनी इस शानदार वीडियो को शुरू करते हैं। इनके अर्ली लाइफ और एजुकेशन के बारे में जानते हैं। वीडियो की शुरुआत में हम अजीत डोवाल सर की अर्ली लाइफ एंड एजुकेशन से करते हैं। इनका जन्म 20 जनवरी 1945 में उत्तराखंड के गैरी विलेज में हुआ था। आपने सभी भाई बहनों में से ये सबसे बड़े थे और ये एक स्ट्रॉन्ग मिलिट्री बैकग्राउंड रखने वाले फैमिली में बड़े हुए थे। इनके पिता मेजर GN डोवाल इंडियन आर्मी में थे, वहीं इनके दादाजी गढ़वाल राइफल्स का हिस्सा थे। इन्होंने अपनी स्कूलिंग पौड़ी में पूरी की, जिसके बाद ये अजमेर मिलिट्री स्कूल को ज्वाइन करने के लिए राजस्थान के अजमेर चले गए थे। 1962 में अपनी ग्रेजुएशन पूरी करने के बाद ये इकोनॉमिक्स की डिग्री परस्यू करने के लिए आगरा यूनिवर्सिटी चले गए थे और फिर अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम दिए, जिसमें 1968 में इन्होंने इंडियन पुलिस सर्विस में सेलेक्ट कर लिया गया। जिसके बाद इनकी पहली पोस्टिंग नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट मिजोरम में तब हुई थी जब वहां पर काफ़ी विद्रोह चल रहे थे। विद्रोह को रोकने में इनके द्वारा दिखाई गई बहादुरी और इनके इनोवेटिव तरीकों से इनकी रेपुटेशन लोगों के बीच काफ़ी जल्दी बढ़ गई थी। जिसके बाद इन्हें वहाँ से पंजाब ट्रांसफ़र कर दिया गया था और यहाँ पर भी खालिस्तानी विद्रोहियों को इन्होंने बड़े ही कुशलता से संभाला था। पंजाब और मिजोरम में मिस्टर अजीत के द्वारा किए गए कामों ने उन्हें इंटेलिजेंस सिक्योरिटी ऑपरेशंस की दुनिया से एक्सपोज कर दिया गया था। अजीत डोवाल को इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके दुश्मनों को कुछ करने से पहले ही रोक देने के तरीके से काम करना बिल्कुल पसंद आया और इन्होंने नेशनल सिक्योरिटी एंड डिफेंस को लाकर इनकी अप्रोच को काफ़ी इन्फ्लुएंस किया। अब इनकी बातें करते हैं राइज टू प्रोमिनेंस। इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी ऑपरेशंस अजीत डोवाल की एक्सपर्टीज को देखते हुए जल्दी इन्हें 1990 में इंटेलिजेंस ब्यूरो की ऑपरेशन विंग का हेड बना दिया गया था। जिसके बाद इन्होंने पाकिस्तान और कश्मीर में सक्सेसफुली कई सारे इंटेलिजेंस ऑपरेशंस को अंजाम देने के साथ 1994 में पाकिस्तानी जासूस मोहम्मद अशरफ को भी अरेस्ट किया था। ऑपरेशन ब्लैक थंडर साल 1988 में अजीत डोवाल ऑपरेशन ब्लैक थंडर की प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन में भी शामिल थे, जिसका मकसद अमृतसर के गोल्डन टेम्पल पर कब्जा कर चुके खालिस्तानी विद्रोहियों को वहां से निकालना था। यह ऑपरेशन एक सक्सेस था और ये इंडिया में टेररिज्म के अगेंस्ट फाइट के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। कांदाहार हाईजैक क्राइसिस 99 में हुए कांदाहार हाईजैक क्राइसिस, जिसमें कुछ टेररिस्ट ने भारत के द्वारा पकड़े गए टेररिस्टों को छुड़वाने के लिए एक प्लेन हाईजैक कर लिया। इस हाईजैक में हॉस्टेजेस को सुरक्षित छुड़वाने में अजीत डोवाल सफल हुए थे, जिसके बाद इन्हें काफ़ी तारीफ और पहचान मिली थी। इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी ऑपरेशंस में मिस्टर डोवाल के सक्सेसफुल ट्रैक रिकॉर्ड्स के चलते इन्हें साल 2004 में इंटेलिजेंस ब्यूरो का डायरेक्टर अपॉइंट किया गया था और 2005 तक अपनी रिटायरमेंट के वक्त तक ये उसी पद पर रहे थे। जिसके बाद इन्होंने एज ए सिक्योरिटी एडवाइजर भी कंट्री को सर्व करना जारी रखा और आज भी ये काम कर रहे हैं। इनके बोल्ड एंड एग्रेसिव टैक्टिक्स के बारे में जानेंगे। जब बात नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े खतरों से डील करने की होती है तब अजीत डोवाल अपने एग्रेसिव एंड बोल्ड टैक्टिक्स के लिए काफ़ी जाने जाते हैं। ये उन थ्रेट्स को भी जो इंडिया को किसी भी तरह से हार्म कर सकते हैं को होने से पहले ही प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स करके ख़त्म कर देने में बिलीव करते हैं। अब हम आपको एक इनकी ऐसी कुछ अग्रेसिव अप्रोच के एग्जाम्पल्स बताएंगे जिसमें इन्होंने भारत के दुश्मनों को पूरी तरह तितर बितर कर दिया था
ऑफेंसिव डिफेंस स्ट्रैटेजी। अजीत डोवाल ऑफेंसिव डिफेंस स्ट्रैटेजी को मानने वाले व्यक्ति हैं, जिसकी वजह से आज भारत किसी भी तरह के खतरों को बड़ा होने देने से पहले ही खत्म कर देने की अप्रोच पर बिलीव करता है। इसी अप्रोच को 2016 में यूरी अटैक के रिस्पॉन्स में की गई सर्जिकल स्ट्राइक में फॉलो किया गया था। सर्जिकल स्ट्राइक अक्रॉस द बॉर्डर। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के रूप में 2016 में अजीत डोवाल ने पाकिस्तान में की गई सर्जिकल स्ट्राइक्स को प्लान और एग्जीक्यूट करने में अहम भूमिका निभाई थी। इस स्ट्राइक में पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर यानी कि पीओके के लाइन ऑफ कंट्रोल के पास मौजूद टेररिस्ट लॉन्च पैड्स को टारगेट किया गया था और इस स्ट्राइक को इंडियन आर्मी की स्पेशल फोर्सेस के द्वारा अंजाम दिया गया था। अब जानते हैं बालाकोट एयर स्ट्राइक के बारे में। 2019 में कैरी आउट की गई बालाकोट एयर स्ट्राइक भी अजीत डोवाल के एग्रेसिव अप्रोच का एक बड़ा एग्जाम्पल है। इस एयर स्ट्राइक को पुलवामा टेररिस्ट अटैक, जिसमें 40 भारतीय सैनिक की मौत हो गई थी, के रिस्पॉन्स में पाकिस्तान में मौजूद जैसे मोहम्मद की ट्रेनिंग कैंप्स को तबाह करने के लिए लॉन्च किया गया था। इस एयर स्ट्राइक की प्लानिंग और एग्जीक्यूशन में भी अजीत डोवाल ने एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। अजीत डोवाल की इस अग्रेसिव अप्रोच की कई लोग तारीफ करते हैं, तो वहीं कई लोग इसे गलत भी बताते हैं। इसको गलत बताने के पीछे उनकी वजह ये होती है कि ऐसा करने से मामला शांत होने की बजाय और बढ़ सकता है। इनको क्रिटिसाइज करने वाले कुछ लोग इन पर यह भी इल्ज़ाम लगाते हैं कि कश्मीर में नेशनल सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट करने के दौरान इन्होंने नेशनल सिक्योरिटी को ह्यूमन राइट से भी ज़्यादा प्रायोरिटी दी थी, जिसकी वजह से कश्मीर में इनकी वजह से ह्यूमन राइट वायलेशन हुआ था। पर इसमें कितना सच है और कितना झूठ है, इसका कोई ठोस सबूत नहीं है। अब हम इनके लेगेसी और इम्पैक्ट के बारे में बातें करते हैं। अजीत डोवाल को इंडियन प्राइम मिनिस्टर के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के रूप में मई 2014 में अपॉइंट किया गया था और तब से आज तक इस रोल में रहते हुए इन्होंने भारत की नेशनल स्ट्रैटेजी, सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस कैपेबिलिटीज को बढ़ाने में एक बहुत ही बड़ा योगदान दिया है। इन्होंने इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसी को और ताकतवर और मॉडर्न बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ा है। इनके द्वारा इंडियन नेशनल सिक्योरिटी में किए गए रिफॉर्म और कॉन्ट्रीब्यूशन ने इंडिया को एक ग्लोबल पावर के रूप में राइज होने में बहुत हेल्प किया है। इनके द्वारा किए गए कामों ने इन्हें आज पूरे भारत में एक स्ट्रैटेजिक थिंकर एंड विजनरी लीडर की पहचान दी है। इनकी लीडरशिप में भारत ने अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटीज को बढ़ाने, बॉर्डर सिक्योरिटी को और मजबूत करने और टेररिज्म को काउंटर करने में बहुत ही स्ट्रॉन्ग मेजर्स अपनाए हैं। इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी की फील्ड में अजीत डोवाल की लेगेसी उनकी खुद की अचीवमेंट से कहीं ज़्यादा है। इन्होंने अपने करियर के दौरान कई ऑपरेशंस को नेशनल सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस और अपने देश की सेवा और उसकी रक्षा करने के लिए इंस्पायर किया है। इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी एंड डिफेंस के लिए इनकी स्ट्रैटेजिक एंड इनोवेटिव अप्रोच ने इस फील्ड में एक्सीलेंस का एक नया स्टैंडर्ड सेट किया है, जो कि आने वाले कई पीढ़ियों तक याद रखा जाएगा। हालांकि इनकी कुछ टैक्टिक्स को क्रिटिसाइज भी जरूर किया जाता है, पर उसकी वजह से इनके द्वारा इंडियन नेशनल सिक्योरिटी में दिए गए कंट्रीब्यूशन को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो हमारे भारत के अब तक के सबसे सफल ऑफिसर्स में से एक सर अजीत डोवाल के ऊपर, और हम उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो में काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। वैसे दोस्तों, अजीत डोवाल की एग्रेसिव अप्रोच के ऊपर आपका क्या कहना है? क्या ये हमारे दुश्मनों को जवाब देने का एक सही तरीका है? हम अपने व्यूज़ में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक एंड शेयर करें, एंड ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।